नमस्कार। मेरा नाम पंडित पंकज शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर 9799859141 है। मेरा जीमेल shivinteriors22@gmail.com है। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी वास्तु शास्त्र के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। वास्तुशास्त्र कोई ऐसे अचानक जिसे कहते हैं कोई चमत्कार या मैजिक जिसे जादू नहीं है। वास्तुशास्त्र ये एक मकान बनाने या कोई स्ट्रक्चर खड़ा करने या किसी निर्माण कार्य जिसे कहते हैं उससे जुड़ा हुआ विज्ञान है। वास्तुशास्त्र का हम लाभ और जो फ़ायदा है वो अब हम YouTube चैनल और जो आजकल ये सोशल इंजीनियरिंग है उसके द्वारा हम ले सकते हैं। उसी के थ्रू जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, फॉर अ मोमेंट्स आप एक चीज़ को मेरे इस वीडियो से जो मैं आपको वास्तुशास्त्र के बारे में समझा रहा हूँ वो ये है कि कोई भी भवन जैसे बनता है तो वो भवन किसी अच्छे कार्य के लिए बनता है। तो जिस वक्त आप किसी भवन के निर्माण के बारे में सोचें तो उसमें आप ज्योतिष जो है, जो ज्योतिषाचार्य है, जो ज्योतिष है या ज्योतिष से के साथ साथ जो जुड़ी हुई जो 2-3 साइंस हैं, आप उनका भी प्रयोग करें। जैसे आप ये मान के चलिए कि जैसे अब आप कोई जैसे किसी बड़े निर्माण कार्य के बारे में अगर आप सोच रहे हैं और अगर एट प्रेजेंट अगर आपके जो मेंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए आप बहुत बड़े किसी औद्योगिक भवन के बारे में सोच रहे हैं मान लीजिए, तो आप ये देखिए कि जो औद्योगिक भवन है उसमें जो ज्योतिष के हिसाब से कुंडलियाँ जिन जिन की हैं आप उनको भी आप देखें। और रिहायशी जिसे कहते हैं, आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें आप दोनों की कुंडलियाँ देखें। जैसे पति पत्नी हैं या माता पिता हैं उनकी भी आप कुंडली देखें। इसमें होता ये है कि एट प्रेजेंट वो जो वास्तु का प्रभाव है वो सभी पे उसमें देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र के द्वारा आप ज्योतिष से ये लाभ ले सकते हैं कि जैसे आगे जाके इसमें जो ये स्ट्रक्चर जाएगा ये कैसे फ्रूटफुल होके जाएगा। इसमें 2 प्रकार की अपन डिफरेंशिएट जो कैटेगरी है वो अपन देख लेते हैं कि एक तो ये है कि व्यावसायिक मान लीजिए अपन उस गतिविधि पे जाते हैं, तब तो ये कि जैसे अपन उसमें प्रॉफिट और लॉस देखते हैं कि भाई ये अपने को माया जिससे कहते हैं धन संबंधित अपने को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और अगर अपन रिहायशी की तरफ जाते हैं तो एक जो भवन होता है आप ये मान के चलिए उस स्ट्रक्चर की भी 100 साल की नींव होती है। तो 100 साल की नींव होती है और मेरे अनुभव से आप ये मान के चलिए उसकी जो है वो करीब 150 साल आप मान के चलिए। तो भवन वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, और बेसिकली देखा जाए तो वो एक व्यक्ति कोई नहीं लाभ देता है, उसके जो बाकी जो उसमें जो अपने निवास करते हैं वो उनको भी फ़ायदा देता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो औरों की जो कुंडलियाँ हैं, या मान लीजिए अपन इसको एक जो ये शब्द है कि भाई उनका भी जो भाग्य है वो उसी से जुड़ा रहेगा। और रही बात इसमें ये कि कोई भी चीज़ अपन सुनते हैं या अपन समझते हैं तो उसको समझने और अपन उसको अपन अप्लाई करते हैं तो उसमें जो ज्योतिष शास्त्र है वो इसमें वास्तु शास्त्र में काफ़ी अपने को हेल्प करता है। अब इसमें जो एक मेन मुद्दे की बात आती है, जैसे हस्तरेखा है, हाथों की रेखाएं हैं,
तो हस्तरेखा का भी इसमें बड़ा वो होता है कि तो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अगर अपन इस दूरदर्शिता को देखें तो हस्तरेखा का भी इसमें एक बड़ा वो है, जिसे अपन पाल्मस्ट्री कहते हैं। और अंक ज्योतिष जो है उसको भी अपन देखें कि भाई जैसे कोई स्ट्रक्चर है, उसका मान लीजिए कोई नंबर है, तो वो नंबर कहाँ उसमें सर्वाइव करता है, कैसे जाता है। जैसे बड़ा कोई एजुकेशनल कोई हब बनता है, तो एजुकेशनल हब में नंबर्स का बड़ा, जिसे अपन न्यूमरोलॉजी कहते हैं, उसका भी बड़ा उसमें वो आता है। तो अंततः जो लास्ट कंक्लूजन है, वो सारांश है, वो ये कि वास्तुशास्त्र के साथ साथ कोई भी जातक है उसको ये जो 2-3 जो साइंस हैं इनका भी उसे उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे वास्तुशास्त्र की कोई चीज़ उसे क्लिक हुई और उसने 4 दिशाएं देखी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और नीडल कंपास लगाया और जय श्री राम काम हो गया, ऐसा नहीं। और कई बार क्या होता है कि किसी का, जैसे मान लीजिए कोई एक स्ट्रक्चर है, उसमें 5 लोगों का या 10 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी का भाग्य अगर कमज़ोर है तो उन 10 में से आप ये मान के चलिए बाकी जो 9 हैं उनमें से आप देखिए किसी का जो भाग्य तेज है, फिर उस पे दाव लगाया जाए। तो यही होता है। और रही बात जो ये अपन इन शॉर्ट अपन ये देखते हैं कि जो ये चकमक विद्याएं हैं, नींबू मिर्ची या तंत्र वगैरह, इनमें आदमी को ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है कि कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। कोई फैक्ट्री बनती है, अपन देखते हैं कि फैक्ट्री पूरी उस पर चार्म पे आने के बाद भी डूब जाती है, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं उसमें तंत्र मंत्र वाला मामला हो गया। बेसिकली एक साइंस है, एक मैथमेटिक्स है। इसको आप एक ये मान के चलिए कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई आप पॉइंट टू पॉइंट भी, इसमें किसी भी प्रकार का पॉइंट टू पॉइंट भी इसमें डिफरेंट, मतलब उसमें फ़र्क नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड ये मैथमेटिक्स यूज़ होती है। जो देश डेवलप हैं, जैसे चीन है, जापान है, या यूरोप में अमेरिका है, बड़े बड़े जो शहर हैं, इनमें जो ये बड़े स्ट्रक्चर खड़े होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स में 100% इस साइंस को यूज़ किया जाता है, 100%। आज आप देखिए जो भारत में जो ये 4 जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आप इनमें इन इमारतों को अगर आप देखेंगे तो ये इमारतें इस आर्किटेक्ट को पहले फॉलो करती है। बस इसमें समझना ये होता है कि किस प्रतिशत ये लागू हुई और किस प्रतिशत लागू नहीं हुई। तो इनमें जब ये स्ट्रक्चर में ये 4-5 जो साइंस होती है, इनको भी ये लेके आगे बढ़ती है।